अब हमको जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका क्वेश्चन जो अथवा में क्वेश्चन है उसको करना है। तो इस अथवा के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपको परागण की परिभाषा बताना है, दूसरा है पुष्प की अनुलंब काट के सहायता से चित्र बनाना है पहले तो उसका, फिर निषेचन को बताना है कि निषेचन क्या होता है इसी चित्र की मदद से। तो 3 चीजें पूछनी है आपके क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज पूछिए परागण क्या होता है, पुष्प की अनुलंब काट का चित्र है, फिर है निषेचन की क्रिया। और ये टोटल क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का। तो ये क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। अब आपको एक एक करके तीनों चीजों को पढ़ना होगा कि क्या इसमें दिया है। तो सबसे पहले परागण की परिभाषा लिखते हैं। परागण क्या होता है? परागण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। अब परागण का मतलब क्या होता है ये समझिए। जब पराग कोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। तो हम लोग क्या कहेंगे, जब परागकण पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पर पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। अब जो परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आपको नाम लिख देना। एक होता है स्वपरागण और एक होता है दूसरे नंबर पर परपरागण। आपको बस इतना ही याद रखना है। बाकी आगे जब आप क्लास में जाएंगे तो देखेंगे कि स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है, स्वजात पुष्पी और समजात पुष्पी। केवल आपको इतना ही याद रखना है कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। अब हम लोगों को बनाना है, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया परागण की परिभाषा। अब हमें पुष्प की अनुलंब काट की चित्र की मदद से निषेचन की परिभाषा बताना है। तो चलिए देखते हैं, चित्र बनाते हैं पुष्प का। इस तरीके से आपको जो है
फिगर बना लेना है। इस तरीके से फिगर आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आपको जो है निषेचन की क्रिया को भी समझाना है, तो इसके ऊपर आप एक परागकण बनाएंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा परागकण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके अंडाशय में क्या क्या होता है। ये हो गया हमारा अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर पाया जाता है भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में होती है 7 कोशिका 8 केंद्र। अब क्या होता है कि इस पराग कण से यहां तक आ जाती है पराग नलिका, और पराग नलिका घुस जाती है कहां पर भैया, एंटर कर जाती है पराग भ्रूण कोश के अंदर जो है ये पराग नलिका प्रवेश कर जाती है, और यहां पर पाए जाते हैं 2 नर युग्मक, और ये हो गया हमारा क्या भैया, पराग कण। तो फिगर में आपको इस चीज का फिगर बनाने को कहा गया है। आपका फिगर बन के तैयार है, तो अब एक एक करके इनका नाम लिख लेते हैं, क्या है नाम। और ये है हमारे पराग कोश, इनमें भरे रहते हैं पराग कण। अब एक एक करके सभी का नाम हम लोग जान लेते हैं, कौन क्या है नाम। तो सबसे पहले ये है हमारा तो एक एक करके हम लोग नाम जानेंगे। इसको कहते हैं हम लोग पुंकेसर, इसको कहते हैं हम लोग वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये है हमारा दल, और इसको कहते हैं हम लोग बाह्य दल, बाह्य दल, और ये हमारा पुष्पासन, पुष्पासन। तो इतनी बात हो गई, वर्तिकाग्र हो गया। और ये जो ये वाला भाग है, जो मुड़ा हुआ भाग है, इसको कहते हैं हम लोग वर्तिका, और जो ये फूला हुआ भाग है इसे कहते हैं हम लोग अंडाशय, इसे कहेंगे हम लोग अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो ये संरचना दिख रही है इसे कहते हैं बीजांड, और बीजांड के अंदर जो हमको दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं हम लोग भ्रूण कोश। तो अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है, और भ्रूण कोश के अंदर है भैया क्या, एक हमारी अंड कोशिका। भ्रूण कोश के अंदर क्या है हमारी अंड कोशिका, और अंड कोशिका किसकी तरह कार्य करती है, मादा युग्मक की तरह, मादा युग्मक की भांति क्या करती है, काम करती है। तो इतना आपको जो है दिख रहा होगा क्लियर से, ये बात आपको दिख रही होगी। अब हम लोगों को यहीं पर निषेचन की क्रिया बतानी है, और ये दो क्या है, पराग नली के अंदर, ये हमारी कौन सी नली है, ये हमारी पराग नली। अगर इंग्लिश में हम बोले दे रहे हैं, अगर लिखेंगे यहाँ पर तो ज्यादा खिचपिच हो जाएगी। वर्तिकाग्र को कहते हैं स्टिग्मा, पुंकेसर को कहते हैं स्टेमेन, पराग नली को पोलन ट्यूब, दल को पेटल, बाह्य दल को सपल, पुष्पासन को थैलेमस, अंडाशय को ओवरी, बीजांड को ओव्यूल, भ्रूण कोश को कहते हैं एम्ब्रियोसेक, अंड कोशिका को कहते हैं एगसेल। कार्य करती है मादा युग्मक की तरह, मादा युग्मक को कहते हैं हम लोग फीमेल गैमेट। और वर्तिका, यहाँ पर वर्तिका को बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, और जो अंडाशय है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। तो ये पूरा नाम होगा। अब निषेचन क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, निषेचन को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब ये निषेचन की परिभाषा आपको जो है लिखना होगा कि निषेचन क्या है, चित्र की मदद से। तो बताते हैं निषेचन क्या है। अच्छा, ये नर युग्मक यहाँ पर है, और ये नर युग्मक धीरे 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 यहाँ पर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर मादा युग्मक कौन है, अंड कोशिका। तो नर युग्मक किससे मिल जाएगा, मादा युग्मक से, और मादा युग्मक क्या है, अंड कोशिका।
जब आपस में मिलते हैं तो इसी क्रिया को ही कहते हैं निषेचन। और निषेचन की क्रिया के बाद जो बनता है उसे कहते हैं युग्मनज, जाइगोट, और जो होता है द्विगुणित। तो हम लिखेंगे निषेचन की क्रिया क्या है, जब पराग नली में उपस्थित एक नर युग्मक भ्रूण कोश की अंड कोशिका, और अंड कोशिका क्या है भैया, मादा युग्मक, अंड कोशिका मादा युग्मक से जुड़ता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद यानी फलस्वरूप युग्मनज, और युग्मनज को ही हम लोग कहते हैं इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। और द्विगुणित को हम लोग क्या कहते हैं, 2n, द्विगुणित होता है। ये हो गया हमारा क्या भाई, निषेचन की परिभाषा हो गई। निषेचन को कैसे लिखा जाता है ये हमने आपको बता दिया है कि कैसे हम लोग निषेचन को लिखते हैं। अब द्विगुणित होता है। अब एक बात आपको भले ही याद पर याद रख लेना है कि जो हमारा दोहरा निषेचन होता है वो दोहरा निषेचन केवल और केवल किसमें होता है, आवृत बीजी पौधों में। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम समीकरण के टाइप में लिखना चाहें कि निषेचन क्या होता है तो देखिए कैसे लिखेंगे। एक नर युग्मक है, कितने भाई नर युग्मक, एक नर युग्मक अगर जुड़ जाए किससे, एक मादा युग्मक से, एक नर युग्मक अगर जुड़ जाए किससे, मादा युग्मक से, तो बनता है भैया क्या, युग्मनज बनता है। और युग्मनज से बनने की क्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, निषेचन कहते हैं। और नर युग्मक भी होता है n, मादा युग्मक भी होता है n, n प्लस n कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n। तो पूरे इस चीज का सारांश कहां पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो एक नर युग्मक जब एक मादा युग्मक से जुड़ता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसी क्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, निषेचन की क्रिया नाम देते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। और प्लांट के केस में मादा युग्मक का नाम क्या होता है, अंड कोशिका। क्या नाम होता है भैया, अंड कोशिका नाम होता है किसका, मादा युग्मकों का नाम होता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, पूरी की पूरी बात हो गई इसके बारे में। अब आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 का हुआ था ये भी कंप्लीट हो गया। ये हमने पुष्प का चित्र बनाकर दिखा दिया। ये क्या है, पुष्प की अनुलंब काट का चित्र। और निषेचन की परिभाषा कहाँ लिखी है हमने, निषेचन की परिभाषा ये लिखी। तो ये तीनों पार्ट हमने खत्म कर दिए। इस हिसाब से हमारा जो सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है 2020 का, ये पूरी तरीके से खंड का बायो वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपको सॉल्व करेंगे। तो हम बायो वाला करा चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, अब हम लोग केमिस्ट्री के अंदर शुरुआत करेंगे हमारे किसी खंड जो हमारा खा है, सेट नंबर 1 2020 का सेट नंबर 1 जो है, इसका हम लोग केमिस्ट्री वाला पोर्शन यानी जो खंड खा है इसको अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा में हमारा दिया था कि परागण की परिभाषा बताइए, पुष्प की अनुलंब काट का चित्र बनाकर या चित्र द्वारा निषेचन की क्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले हमने परागण क्या होता है ये लिखा,
फिर चित्र बनाया इसका, फिर निषेचन के बारे में लिखा कि निषेचन क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था ये भी कंप्लीट हो गया, और बायो का जो सेक्शन है खंड गा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेक्शन यानी खंड खा। तो चलिए 2020 का सेट नंबर 1 का बायो वाला पोर्शन खत्म हो गया। फिजिक्स का पोर्शन आपका करा ही रहे सर, केमिस्ट्री वाला हम आपको फिर से करा देंगे। तो इस तरीके से सेट नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट, और आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है।